चलें, इससे इससे पहले जो चीज़ें हमने की हैं भला कौन कौन सी की हैं? लिंक, पैराग्राफ, हेडिंग्स और छोटी छोटी फॉर्मेटिंग जो जैसे बोल्ड, अंडरलाइन, इस तरह की चीज़ें। लिंक का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको उसके ऊपर जो मेन्यू मिलती है, होम, अबाउट अस, वो बहुत सारे हैं ना, वो सारे लिंक ही होते हैं। तो आपको एक पेज से दूसरे पे ले जाते हैं, वहाँ से आप क्लिक करके वापस आ सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। ए ही लगाना लाजमी है, फिर ही जाके उसकी पहचान होती है और वो लिंक बनता है, अदरवाइज़ वो नहीं बनता। इसका चार्जर भी है। चले थोड़ी देर तक ये लगाते हैं, बंद ना हो जाए। तो आज हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे लिस्ट बनाना। जैसे आप भी बाज़ार जाते हैं तो कुछ एक लिस्ट बना लेते हैं कागज़ पे कि ये चीज़ ख़रीदनी है, ये ख़रीदनी है, ये ख़रीदनी है। मतलब सारे नहीं करते होंगे लेकिन कर सकते हैं ऐसा। तो वो जो लिस्ट होती है वो भी दो किस्म की होती है। उसकी दो टाइप्स हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड। मतलब कि एक के साथ हम नंबरिंग भी कर सकते हैं, दूसरे के साथ हम वैसे ही बुलेट्स या ऐसा कुछ निशान लगाते हैं। तो वो तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं ना, अब ये ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड तो कह सकते हैं, लेकिन अनऑर्डर्ड भी नहीं है, इसके साथ वो चीज़ें भी नहीं लगी हुई। इसको हम ऑर्डर कैसे बनाते हैं वर्ड में, या इसके साथ नंबरिंग कर देते हैं। इसको मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा, तो या इसके साथ नंबरिंग कर लेते हैं हम, या इसको सारे को सिलेक्ट करके हम ये लगा लें तो वो इसके साथ बुलेट्स लग जाती हैं। अब HTML में हम ये चीज़ें कैसे बनाएंगे? क्या HTML में भी सारी चीज़ें लिखने के साथ उसके साथ सारा कुछ 1 2 3 4 5 6 सारा लिखना पड़ेगा? तो हम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें एक और चीज़ भी है। हमने एक लिखना है, डॉट लिखना है, आगे उस चीज़ का नाम लिखना है, और फिर हमें लाइन ब्रेक भी करना पड़ेगी, नीचे भी आना पड़ेगा, फिर दूसरी चीज़ लिखनी है और उसके साथ भी लाइन ब्रेक करके फिर तीसरी पे आना पड़ेगा। तो बहुत कोड लिखना पड़ेगा हमें। लेकिन HTML हमें ये कहता है कि आप मैं जो आपको टैग्स बताता हूँ उसका इस्तेमाल अगर कर लो तो आपको 1 2 3 4 5 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको लाइन ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये पूरी को हम कहते क्या हैं, इस पूरी ये 1 से लेकर 10 तक जो चीज़ है इसको लिस्ट कहते हैं। और ये ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है? अभी ये ऑर्डर्ड है, जो ये ऑर्डरिंग आ रही है इसमें। और एक और चीज़ के इसके अंदर क्या है, ये पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये चीज़ें क्या हैं? ये लिस्ट आइटम्स हैं। इनको इसमें आप कहेंगे कि लिस्ट आइटम्स। तो इन चीज़ों के जो नाम है ना, इनको भी आप जहन में रखा करें कि प्रॉपर नाम इसको जो इस्तेमाल हुआ ना, वो जो इसका असल नाम है वो इस्तेमाल किया करें, ताकि आपको वो भूले भी ना। तो लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स है। अब इनको HTML में हमने कैसे बनाना? तो सबलाइम टेक्स्ट पे जाते हैं और सबसे पहले एक पेज बनाते हैं सिंपल, किसी भी नाम से। थर्ड पेज कर लेते हैं, थर्ड पेज डॉट HTML। ठीक है, कोई भी नाम देना है और .html ज़रूर लगाना। तीसरी चीज़ के कंफर्म करना है कि हमारी फाइल सेव कहाँ पे होने जा रही है। तो डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारी फ़ाइल जो है वो आ गई है, ये थर्ड पेज .html, और ये इधर ओपन भी है जो है जैसे हमने बनाई थी। तो इसके अंदर कुछ लिख के हम सेव करके हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारी यही फ़ाइल जो है वो चल रही है या कोई और है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो वो बेहतर है कि आप वो स्ट्रक्चर बना लें HTML, उसके अंदर हेड, उसके अंदर टाइटल और बॉडी, सारी चीज़ें लिख लें, ताकि आपके लिए आगे काम करना इसी पेज पे आगे काम करना इजी हो जाए। अदरवाइज़ आप शुरू से यहीं से आप हेडिंग बनाएं और इमेज लगाएं, कुछ भी करें तो वो काम करेगा, लेकिन आप बेहतर है कि वो कर लें। ठीक है, टाइटल में मैं दे देता हूँ माई थर्ड पेज। तो ये हमारा उधर अब टाइटल के तौर पे यहाँ पे शो होगा माई थर्ड पेज। इसके अंदर अब हमने जो काम करना है वो ज़ाहिर है ये वाइट वाले एरिया में, ये इस वाले में सारा जो ये वाला एरिया बॉडी इसमें करना है। तो
ये यहाँ पे वो बॉडी एरिया आ गया, इसके अंदर हम वो करेंगे। अब हम बनाने लगे हैं लिस्ट। तो लिस्ट के लिए सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कौन सी लिस्ट बनानी, ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग है, सिंपल यूज़ होना। तो OL, इसे बंद करना यहाँ से और ऐसे, ठीक है, OL। इससे ये होगा कि अब ये हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे लिस्ट आनी है, बननी है। इसके अंदर अब क्या चीज़ रहेगी, लिस्ट आइटम्स, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब हमें साथ ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 1 2 3 4 5, और डॉट भी नहीं लगाना पड़ेंगे, और साथ लाइन ब्रेक भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूँ, वैसे तो हमें ऐसे लिखना पड़ता 1 डॉट एप्पल और फिर BR, 2 डॉट ऑरेंज BR, ऐसे। तो फिर जाके ये उधर बनना थी। तो इस तरह आना थी, ठीक है। लेकिन देखें हमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन 2 चीज़ों को हम यहाँ से रिड्यूस कर देते हैं। वो कैसे, टैग्स का इस्तेमाल करके। लिस्ट के अंदर होती है लिस्ट आइटम्स, तो लिस्ट आइटम LI, ठीक है, ये पहली। और इसको मैं कॉपी करके काफ़ी सारी बना लेता हूँ, और यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखता हूँ एप्पल, ऑरेंज, और क्या क्या होता है, मैंगो, बनाना, वो क्या होता है, अमरूद, और चलो PECH, और वो तो हो गया। और क्या होता है, हाँ ग्रेप्स सही है, पाइनएप्पल की स्पेलिंग नहीं आता ग्रेप्स, ठीक है। ये इतने हो गए। अब इसके साथ मैंने 1 2 3 4 5 नहीं लिखा, और लाइन ब्रेक भी नहीं किया। और मैंने कहा कि जी ऑर्डर लिस्ट बनाओ और उसकी ये आइटम्स हैं, ठीक है। तो उसने सारी बना दी वो, ठीक है। इस तरह मैं बढ़ाता जाऊंगा तो वो बढ़ती जाएंगी, जितनी मर्जी गिनती बढ़ती जाएगी। ऑर्डर लिस्ट करके और L, उसके लिए UL है, दूसरा अनऑर्डर्ड के लिए UL है। तो इसी को फिलहाल इसी को देखते हैं हम। इसको मैं थोड़ा जूम, ऑर्डर लिस्ट बनाई है, इसके अंदर लिस्ट आइटम्स दिए हैं सारे। ये अब जो लिस्ट आइटम है, हम वर्ड में जाएं वापस तो हम और भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, तो यहाँ पे मुझे और वेरिएशंस भी मिलती हैं, जैसे ABC लिख लेते हैं, ये वाली। इस तरह वो रोमन वाली गिनती है, ये यहाँ पे ये वाली। तो ये भी हम उधर कर सकते हैं। कैसे, हम इस लिस्ट को कुछ एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं अब। तो जब भी कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है किसी चीज़ को, तो वो उसके पहले टैग में स्पेस दे के दिया जाता है। जैसे हमने बॉडी में स्पेस दे के, पहले टैग में स्पेस दे के BG कलर कर दिया। तो अभी वो भी अभी दोबारा करके देखते हैं। यहाँ पे बॉडी के आगे BG कलर इक्वल, तो यहाँ पे हम इसे कोई लाइट ग्रीन या ऐसा कोई कलर दे देते हैं। तो इस तरह हम इमेज को सोर्स देते हैं। एंकर टैग को हम देते हैं वो हाइपरलिंक रेफरेंस HREF, उसको हाइट भी दे सकते हैं, विथ भी दे सकते हैं इमेज को या किसी भी चीज़ को। तो इस तरह हम लिस्ट को भी कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं कि आप अपने आप को बदलो या ऐसे बनो। तो मैं 1 2 की बजाय ABC करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये जो OL है, इसके आगे स्पेस दे के यहाँ पर इसको टाइप देनी है और इक्वल इसमें A लिख देना है। अब ये ABC को फॉलो करेगा इस तरह से, ABCD। तो ये इसकी आइटम जैसे बढ़ती जाएंगी ये बढ़ता जाएगा। हाँ, अगर मैं बड़ा A लिख दूंगा तो वो बड़ी ABC आती जाएगी। अगर मैं रोमन के लिए I लिख दूंगा तो वो वाली गिनती आती जाएगी। अगर I कैपिटल कर दूंगा तो वो वाली आती जाएगी। हाँ, अब बुलेट्स के लिए ये है कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि नहीं बनाते हैं नीचे एक और लिस्ट। हाँ जी, क्या हुआ वो, इसको सिस्टम के पीछे लगा दें आप।
कीबोर्ड को एक दफ़ा उतार दें, ये परली वाली वायर जो काम करके फिर आप लगा लेना इस। ये लिस्ट अभी मैंने बनाई है, तो इसके ऊपर हम इसको मज़ीद खूबसूरती के लिए इसके ऊपर एक हेडिंग भी लगा दें कि ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पे एच हेडिंग कौन सी लगानी है, तो सबसे बड़ी हेडिंग मैं अभी नहीं लगाता, H2 लगा लेता हूँ ताकि थोड़ी छोटी हो वो मुनासिब। आपने जो चीज़ें बनानी है, आपने वेब पेजेस बनाने हैं, उसमें ये चीज़ों का साइज़ का कलर्स का ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखने वाले, क्योंकि हर बंदे की नज़र एक जैसी नहीं होती, तो कुछ को कम दिखाई देता है, कुछ को ज़्यादा, कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते। तो यहाँ पे साबर साहब हैं, वो उनको वो जब गेम खेलते हैं वो स्नोकर वाली, तो उनको वो डिफरेंट होते हैं कलर्स जो बॉल्स के, तो वो उनको ग्रीन और ग्रे में फ़र्क ही नहीं पता चलता। वो मेरे साथ खेल रहे होते, मुझे कहते हो तुम अपनी बारी पे मुझे कहते बताओ उसमें से वो कौन सी मैंने डाली। तो कलर्स का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारा येलो सा कर देते हैं और उसके ऊपर कोई और ऐसा कलर लगा देते हैं जो बिल्कुल रीडेबल नहीं रहता है, तो ये यूज़र इंटरफेसेस की चीज़ें, इनको आपने, क्योंकि आप अब चीज़ें बनाया करेंगे तो इस तरह से। और एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा था साइज़ का, तो डिवाइस के लिहाज से आपने साइज़ देने, ऐसा नहीं है कि जितना कुछ भी लिखा सारा बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिख दिया सारा, तो वो बुरा लगता है। तो उस तरह आपने इन चीज़ों को भी देखना है। हेडिंग 2 में फ़िलहाल मैं ऑर्डर्ड लिस्ट लिख देता हूँ, तो ये इस तरह से यहाँ पे अभी भी ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, चलें इसे 3 कर देते हैं, 3 कर लेते हैं। अब एक और नीचे हेडिंग लगाते हैं, हाँ H3 ही करते हैं और इसमें लिखते हैं अन ऑर्डर लिस्ट, और इसके आगे ये भी लगा देते, इसके आगे भी ये लगा देते अनऑर्डर। अब नीचे हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए अब क्या करना पड़ेगा, UL यूज़ करना है टैग, तो अनऑर्डर लिस्ट बनेगी। और इसमें अब हमें वो सेम लिस्ट आइटम्स ही देना पड़ेंगे LI, ठीक है। तो मतलब उसमें जो हम कंटेंट देना चाह रहे हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, वो हम सेम ही देना चाहते हैं, हम कुछ नया नहीं लिखना चाहते क्योंकि हमें और कोई नाम आते नहीं। तो इन चीज़ों को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, बाकी चीज़ें आइटम्स मैंने उसमें सेम डाल दी हैं, सिर्फ लिस्ट जो है वो अनऑर्डर्ड बनी है अभी, ठीक है। और इसको भी हम टाइप दे सकते हैं, टाइप इक्वल, इसमें टाइप्स हैं, जैसे आप इसको अभी सर्कल डिस्क लगी हुई है तो हम सर्कल भी दे सकते हैं, सर्कल ये। और इसके अलावा आप इनको नहीं स्क्वायर दे सकते हैं, अच्छा ठीक, स्क्वायर दे सकते हैं, स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो कुछ भी ना देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो चीज़ें आती हैं वो आ जाएंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे स्केल कर देता हूँ। तो ये 2 किस्म की लिस्ट है, इसका इस्तेमाल मेन्यू में बहुत ज़्यादा है। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना बनी हुई, वो वेबसाइट्स सारी उसमें लिस्ट का इस्तेमाल हो रहा है और उनके अंदर लिंक्स लगे हुए हैं जो क्लिक होते हैं। तो वो हमें अबाउट अस का लिंक लगा हुआ, वो क्लिक होने पे हमें अबाउट अस पे लेके जाता है, वहाँ पे एक लिंक लगा जो हमें वापस होम पे लेके जाता है। तो लिस्ट और लिंक का कम्बिनेशन होते हैं वो जो मेन्यू ऊपर लगी होती है सारी। तो ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो आपकी टेस्ट फेज़ में भी एप्लीकेशन एक आएगी, उसमें ये लिस्ट आपको जब ऐसे आप देखेंगे तो आपको वो घबराहट नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने ये चीज़ पढ़ी हुई नहीं है। तो इसको आपने 1-2 दफ़ा लाजमी आपने हाथ से ट्राई करना और बना के देखना। एक और चीज़ जो बहुत उसका इस्तेमाल डेली लाइफ में भी होता है और तब भी होगा, वो है एक और चीज़ जो जिसका इस्तेमाल होगा वो है टेबल बनाना। तो वर्ड में क्या बना बना लेंगे, वो बना हम करते होते हैं इंसर्ट, यहाँ से टेबल बनाने के लिए यहाँ से आके हम इस तरह टेबल बना लेते होते हैं।
ये चीज़ बनाई है, फ़र्ज़ करें इतनी बनाई। इसमें अब क्या चीज़ें हैं, इसमें टेबल होता क्या है, टेबल होता है रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन। तो अभी यहाँ पे बताएं कि रोज़ कितनी और कॉलम्स कितने हैं। 3 रोज़ ही हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये पहली रो होगी और उसके अंदर 3 कॉलम्स हो गए, फिर दूसरी रो होगी उसके 3 कॉलम, ये दूसरी रो है, ठीक है, ये तीसरी रो है। रो का मतलब कि हॉरिजॉन्टल जो चीज़ है, और कॉलम वो जो वर्टिकल है, तो 3 वर्टिकल है, 3 ही हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं एक बढ़ा देता हूँ इस तरह से, तो अभी 4 रोज़ हो गई, 3 कॉलम्स हो गए। तो हम HTML में ये चीज़ें भी बना सकते हैं। अब टैग्स का इस्तेमाल करके ही बन सकती, वैसे नहीं बन सकती। वैसे उसे कहेंगे कि कॉलम बना दो या ऐसा टेबल बना दो, तो वो नहीं बना सकता। तो करेंगे क्या, सबसे पहले एक इस तरह से बनाएंगे, रो बनाएंगे और उसके 3 कॉलम्स बना लेंगे हम। फिर हम सेकंड रो पे जाएंगे और उसके भी 3 कॉलम्स बना लेंगे। यहाँ पे जो मैं लफ्ज़ कॉलम यूज़ कर रहा हूँ उसका जो असल नाम है यहाँ पे वो है टेबल डेफिनेशन। जो हॉरिजॉन्टल चीज़ है जो मैंने अभी हाईलाइट की हुई है, ये वाली, ये टेबल रो होती है, और जो वर्टिकल है वो उसको कहा जाता है टेबल डेफिनेशन। तो अभी सबसे पहले टेबल बनाते हैं, उसके अंदर एक रो बनाते हैं। तो कोडिंग में यहाँ पे एक H2 के साथ या H3 के साथ HTML टेबल, ये ऐसे हेडिंग बन गई, ये नीचे जा रहा है। इसके नीचे हम बनाते हैं एक टेबल। तो टेबल के लिए यहाँ पे मुझे टेबल टैग ही लगाना है, टेबल क्योंकि टेबल बनाने लगे हैं। अब टेबल के अंदर क्या होती हैं, रो, कॉलम्स, फिर रो एक उसके कॉलम्स, फिर एक रो उसके कॉलम्स। तो सबसे पहले एक रो बनाते हैं, टेबल रो TR, और इस TR के अंदर हम बनाते हैं कितने कॉलम्स बनाने हैं, 3 बनाने हैं। तो ये देखें वर्ड में TR लिखने से ये एक पूरी रो बन गई। अब इसके अंदर फ़िलहाल जो है ना ये TR लिखने से ना ये इस तरह बन जाती है, इस तरह एक खुली रो बन जाती है, कोई कॉलम नहीं होता उसमें। लेकिन उसमें हम जब 3 कॉलम्स बनाएंगे तो फिर वो इस तरह की दिखेगी, क्योंकि उसमें ये पहला कॉलम डिवाइड हो जाएगा ना, 3 में वो ये पहला आ जाएगा, ये दूसरा बन जाएगा, ये तीसरा बॉक्स बन जाएगा। तो बॉक्स ही हमने बनाने 3, एक रो में 3 उसको बॉक्स वाले। तो अभी एक रो हमने क्रिएट कर ली, उसके अंदर 3 कॉलम्स हमने या टेबल डेफिनेशंस बनानी। तो टेबल डेफिनेशन के लिए TD, और पहली रो जो है उसमें हम चलें कि हम क्या लिखना चाहते हैं, हम ये लिख ले, ऐसे बना लेते हैं, नेम, फादर नेम और फ़ोन, ये चीज़ें बना लेते हैं। और नीचे लिखेंगे कि कामरान, कोई फादर नेम, ठीक है, और उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, इस तरह से। फिर कोई एक नया नाम और उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, इस तरह से हम तो पहले वाले को कुछ और देना चाहते हैं, नीचे वाले को कुछ और देना चाहते हैं। तो अभी हम कौन सी चीज़ बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ये वाली। तो इसमें हमने अभी टेबल रो बना के उसके अंदर एक TD यानी टेबल डेफिनेशन डाल रही है। तो वो सिर्फ ये वाला खाना अभी बना है इसका, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये वाला बना है। अब हम बनाएंगे ये, फिर बनाएंगे ये, तो 3 बन जाएंगे इसी एक रो में। तो इसमें मैं लिख देता हूँ नेम, और इसमें मैं लिख देता हूँ फादर नेम, और इसमें मैं लिख देता हूँ फ़ोन। ठीक है, एक रो बनी, उसके अंदर बज़ाहिर आपको लिखने में ये लग रहा है कि ये तो ऊपर ऐसे आ रहे हैं, लेकिन ये वही 3 वो कॉलम्स ही बनाएंगे। तो ये देखिए, नेम, फादर नेम, फ़ोन।
अब ये आपको यहाँ पे 4 लग रहा है, लेकिन ये 3 है, बॉक्स हैं। बॉक्स कैसे हैं? बाय डिफ़ॉल्ट HTML में अभी ये जो आपको MS वर्ड में जो आपको टेबल दिख रहा है ना, इसके इर्द गिर्द आपको लाइंस दिख रही हैं, वो सॉरी, और लाइंस लगी हुई हैं, तो आपको लग रहा है कि ये टेबल है। लाइंस ना होती तो आपको नहीं पता लगना था कि ये टेबल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट HTML में ये लाइनें गायब होती हैं, वो क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत टेबल का ज़्यादा है, और सिर्फ टेबल दिखाने के लिए नहीं होता, और कामों के लिए भी है। तो उन्होंने सही किया कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने टेबल बनाया है तो उसकी लाइनें नहीं दी हैं, ये अच्छी बात है। वो हम ला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से वापस लेके आ सकते हैं। वो ऐसे कि कोड में जाएं और टेबल में स्पेस दे के पहले टैग में आप लिखें बॉर्डर इक्वल 1, 1 पिक्सल का आप उसको बॉर्डर दे दें। तो अब जब आप देखेंगे तो आपको वो दिखेगा, एक रो बनी है, उसके अंदर 3 कॉलम्स बने हैं, ये 3 टेबल डेफिनेशंस है। अब मुझे एक नीचे और रो बनानी है, उसके अंदर भी 3 डेफिनेशंस बनानी है, तो वो फिर मुझे यहाँ पे आके एक और TR बनानी है, और उसके अंदर TDs कितने बनाने हैं, मैंने 3 बनाने हैं। उसमें मैं लिखता हूँ कामरान अहमद लिख लेते हैं, और इसमें हाँ अहमद अली लिख लेते हैं, और इसमें फ़ोन नंबर कोई लिख देते हैं, सेव। तो अब वो उसका नीचे वाली रो बन गई। तो देखें, ये उसका पहला कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा, दूसरी रो के पहला, ये पहला कॉलम है दूसरी रो का, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो उसी तरह से ये देखिए, पहला कॉलम, दूसरा, उसी तरतीब के साथ है। अब एक और रो बनानी है, तो इसमें मैं कर देते हैं, चेंज कर देते हैं डाटा, काशिफ, चले दोनों भाई हैं, फ़ोन नंबर भी सेम है। तो अब ये और बढ़ता जा रहा है। अब कैसा हो अगर हम तीसरी रो में एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया हमने तो उधर भी एक एक्स्ट्रा ही बने, तो वो बुरा लग रहा है अभी। तो इस वजह से आपने उस तरह से करना। अब एक और चीज़, हम यहाँ पे MS वर्ड में जो पहली चीज़ है उसको थोड़ा बोल्ड करते होते हैं ताकि वो अच्छी दिखे, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये कह लें एट्रीब्यूट्स या पहचान है नीचे डाटा की। तो नेम, फादर नेम, फ़ोन। अब हम पहले वाले को बोल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने बोल्ड किया किस चीज़ को है, इस वाले सेल को, यानी इस वाले TD को मैंने बोल्ड किया है, रो पूरी को नहीं किया, इस वाली TD को किया है। इस वाले यानी पहली रो में जितने 3 TDs हैं ना, उनको मैंने बोल्ड किया है। तो क्यों ना मैं इधर कोडिंग में आके ये जो पहली रो है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली पहली रो, इसके ये 3 TDs हैं ना, तो इनको TD के बजाय TH कर दूँ। हेडिंग में बदल दिया हमने, ठीक है, टेबल हेडिंग में बदल दिया। अब सेव करके देखेंगे तो अब हमें वो सही नज़र आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि टेबल के अंदर जो डाटा दिया हमने, ये कामरान अहमद अली फ़ोन नंबर, ये हाँ, हम ज़रूरी नहीं है कि ये लिखा हुआ डाटा दे, हम इसके अंदर इमेज भी लगा सकते हैं, हम इसके अंदर लिंक भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लिस्ट भी बना सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ये अब टेबल कहाँ पे हमें यूज़फुल हो सकता है हमारे लिए। तो फ़र्ज़ करें हमने पिक्चर्स की एक गैलरी बनानी है, ठीक है, तो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, पिक्चर्स, जाएगा कैसे, पिक्चर्स गैलरी यूजिंग टेबल का मकसद जो HTML में सबसे ज़्यादा होता है वो ये कि ये रोज़ और कॉलम्स होते हैं ना इसमें, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हम डालते हैं वो बड़ी तरतीब के साथ
होती हैं, आगे पीछे नहीं होती, वो बड़ी तरतीब के साथ पड़ी होती है। तो हम तस्वीरें इसमें अगर लगाएं तो वो बड़ी तरतीब के साथ लगेंगी। वैसे आप तस्वीर एक लगाएं, दूसरी लगाएं, तीसरी लगाएं, चौथी लगाएं, उनको लेफ़्ट राइट करें, जोड़ें, आपका 2 घंटे लग जाने, आपको ज़ाया भी होने हैं और वो फिर भी अच्छी नहीं दिखनी। तो पिक्चर्स गैलरी यूजिंग टेबल, और इसके नीचे हम बनाते हैं टेबल और TR। पहली रो बनाई, उसके अंदर मैं 3 बना लेता हूँ। वो पहली रो के 3 आ गए वो। अब इसके अंदर पहले बॉक्स के अंदर हम लगा लेते हैं एक इमेज IMG SR से इक्वल। हाँ जी, नया टेबल बना रहे हैं ना, और हाँ नया टेबल बना रहे हैं। सोर्स में हमने क्या देना है, इमेज वो। तो अब देखें TD वैसे ही है, उस दरम्यान में हम सिंपली एक इमेज लगा रहे हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हुई। तो सोर्स अब डेस्कटॉप पे इमेज जो पड़ी हुई थी, यहाँ पे कुछ छोटी इमेज मिल जाए तो चलें। इमेज नहीं, शॉर्टकट लग रहा है मुझे तो ये लगा लेते हैं, व्यू इमेज ही लगा लेते हैं। व्यू इमेज डॉट JPG है, तो व्यू इमेज डॉट JPG ठीक हो गया। अभी उधर आके अपनी देखते हैं रिफ़्रेश करके, तो हमें ये एक इमेज दिख रही है। और यही इमेज जो है, ये मैं इसको थोड़ी विथ कम कर देता हूँ, ताकि ये विथ जो है इसकी 200 कर देते हैं, 200 पिक्सल, ताकि ये थोड़ी छोटी हो जाए। और करते हैं 150, चले 100 कर देते हैं, 100 इसकी होगी विथ। तो अब एक ये लगी है, यही इमेज जो है ये सारी मैं कॉपी करता हूँ, TD नहीं करने, सिर्फ इमेज। और इसको मैं इधर भी लगा देता हूँ और ऊपर वाले में भी लगा देता हूँ, सब में यही लगा दी मैंने इस तरह से, 3 लग गई। अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये पूरी रो को कॉपी पेस्ट करता हूँ 3-4 दफ़ा। तो ये देखें आपकी जो गैलरी है वो बड़ी तरतीब के साथ सारी आती जा रही, ठीक है। तो अगर आप वैसे लगाते हैं इमेज, अब इसका बॉर्डर अगर हम शो कर लें तो वो आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। इस नया जो टेबल बनाया है इसका बॉर्डर जो है 1 कर दें अगर हम, तो आइए देखें बॉर्डर के अंदर, टेबल के अंदर चीज़ें हुई हैं सारी। नहीं, जितना मर्ज़ी लिख लें, अगर आप 5 लिख लेते हैं या 20 लिखते हैं तो उसका जो और प्यारा बन जाता है, वो बॉर्डर ज़्यादा हो जाता है। तो अब मज़ीद अच्छी लग रही है ये इतना ज़्यादा बॉर्डर देने से, एक वो गैलरी टाइप। तो और इसमें टेबल के हवाले से ये काफ़ी है। इसको टेबल का इस्तेमाल तो आपके एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा होना है, लॉगिन सिस्टम में होना है, जहाँ जहाँ पे भी इनपुट आगे और पढ़ेंगे चीज़ें वो आएंगी ना, उनके इस्तेमाल के साथ टेबल का इस्तेमाल। तो इसको आपने मास्टर करना है, ये वाले टेबल को, टेबल के अंदर रो, उसके अंदर कॉलम्स जो हैं, इनके इस्तेमाल को देखते हुए सारी चीज़ों को आपने मास्टर करना है। और चीज़ें अब आ जाती हैं नीचे एक चीज़, चार्जिंग लगा लें, क्योंकि जो चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी ज़ाया हो जाएगी। वो ये चार्जर किन का लगा हुआ? अच्छा, ये वाला उतार दें।
अब कुछ चीज़ें देखें इस पेज पे। यहाँ पे ऐसी काफ़ी चीज़ें जो हमने देख ली हैं, जैसे यहाँ पे इमेज लगी तो हम भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लिंक बने हुए हैं तो क्लिक करने से कहीं ले जाते हम भी कर सकते हैं वो। यहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ है जिसमें जो हम लिखते हैं अपना आईडी देते हैं MC120 ये, और फिर पासवर्ड लगाते हैं और बटन पे क्लिक करते हैं। ये चीज़ें ये अभी करके देखते हैं ये कैसे बनती हैं। तो क्या ये बॉक्स बनाने के लिए हमें कोई लंबी चौड़ी वो कोडिंग लिखना पड़ेगी ताकि उसके अंदर हम कीबोर्ड के ज़रिए लिख सकें, या अगर ये फ़ोन में हमें नज़र आ रही तो हम कीपैड के साथ वो कर सकें। तो यहाँ पे अभी मैं हेडिंग देता हूँ, एक हेडिंग 2 दे देते हैं, HTML इनपुट्स। इनपुट्स इन HTML। तो ये आ गई हेडिंग। इसके नीचे हम बना के देते हैं डिफरेंट जो इनपुट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगा था कि ये इनपुट्स इधर भी हैं, फेसबुक पेज पे भी। यहाँ पे हम जहाँ पे ईमेल देते हैं gmail.com, पासवर्ड देते हैं और आगे एक लॉगिन बटन है जिसके ऊपर क्लिक करते हैं। इस तरह जब अगर हमने अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे भी हम अपना नाम देते हैं और मोबाइल नंबर देते हैं, और यहाँ पे कोई देते हैं तो ये देखिए पासवर्ड वो, और आगे वो चीज़ भी है, ये इसमें से कुछ सिलेक्शन होना होती है, ये बटन्स भी हैं। तो ये सारे बना के देते हैं। सबसे पहले हम बना के देखते हैं ये वाला। तो हम फ़िलहाल वैसा ही लिखते हैं जैसा ये इधर इन्होंने लिखा स्टूडेंट आईडी, और आगे एक बॉक्स है जिसके अंदर हम स्टूडेंट आईडी देते हैं MC180, ठीक है। वो चीज़ देते हैं। यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ स्टूडेंट आईडी, ये वैसे ही हम लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी ये, तो ये तो वैसे ही शो हो जाना उधर। ये देख स्टूडेंट आईडी शो हो गया। अब इसके आगे वो बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स बनाने की ऐसी HTML में सारी चीज़ें जिसके साथ कीबोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है वो इनपुट्स हैं। जैसे वो बॉक्स था जिसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, ईमेल देते हैं, तो वो इनपुट्स कहलाती हैं। तो अभी इनपुट बनानी है यहाँ पे, तो टैग का नाम भी इनपुट किया। तो इनपुट, और ऐसे इसको बंद कर दें। और अब इनपुट्स जो है वो बहुत सारी किस्म की हैं। ऐसी इनपुट्स हैं जिनमें हम नाम देते हैं, ऐसी इनपुट्स हैं जिनके अंदर हम फ़ोन नंबर देते हैं, ऐसी हैं जिनके अंदर हम डेट देते हैं, ऐसी हैं जिनके अंदर हम टाइम चूज़ करते हैं, नंबर लिखने वाली अलग हैं। तो इनको हम इनपुट जस्ट इनपुट लिखने से तो हमारी बन जाएगी वैसी वो। ये देख इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं, लेकिन ये देख तो ठीक है, हो गया। अब इसको अच्छा होगा अगर हम इसको दे दें, एक टाइप दे दें, टाइप इक्वल टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि अभी हम नाम वाली बनाना चाहते हैं तो टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे इरफान लिख देते हैं। सही लिखने की हमें इजाज़त दे रहा है, जितना मर्ज़ी लिखें। इस तरह हम स्पेस देते हैं, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट लाइन पे आना है। तो हम करते हैं BR टैग यूज़, और हम यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड। तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसके आगे भी हम एक वो बनाते हैं, तो इनपुट ही बनाएंगे इनपुट, और ये अब मैं लगा के देखता हूँ। स्टूडेंट आईडी लिखता हूँ MC130 40 24 70, और पासवर्ड में हम अब मैं लिखता हूँ पासवर्ड तो पाकिस्तान। ओ ये तो शो हो रहा है, ये तो साथ बैठा भी देख लेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो पासवर्ड अभी बनी नहीं है, तो वो क्या किया हमने, इसको टाइप नहीं दिया अभी। तो टाइप इक्वल
टाइप इक्वल आपने कर देनी है छोटे लफ्ज़ों में पासवर्ड। अब जब हम इसको किया करेंगे MC 130 40 24 70 और अब जब यहाँ पे पासवर्ड देंगे हम तो वो पासवर्ड ही आएगी Pakistan.com, ठीक है। तो इस तरह से आएगी ये। BR लगाते हैं। अब अभी एक और चीज़ यहाँ पे जो हमने ये 2 चीज़ें बना ली हैं, ठीक हो गया। तीसरी चीज़ बनानी है ये बटन, ये वाला साइन इन वाला। तो इसके लिए हमें एक और इनपुट बनानी है, इनपुट, क्योंकि इसके शुरू में तो कुछ लिखा नहीं हुआ तो डायरेक्ट इनपुट ही बनानी है, अकेला एक बटन ही तो बनाना है। तो इनपुट, इसको बंद कर लेना। ये सिंगल टैग ही है, इनपुट ये नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक इनपुट है, सिंगल टैग ही है। इसको टाइप दे देनी है, टाइप इक्वल। अब कौन सी टाइप दें तो ये बटन बने, उसके लिए है सबमिट। तो ये बटन बन जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे अपना आईडी देंगे, यहाँ पे नीचे पासवर्ड देंगे और ये सबमिट बटन है जो क्लिक होता है। अब उधर साइन इन लिखा हुआ, इधर सबमिट है हमारा, तो इसको एक वैल्यू देने से साइन इन वैल्यू दे देते हैं इसे, तो ये उसके ऊपर भी साइन इन लिखा आ जाता है। और उसका बटन थोड़ा सा है बॉक्स टाइप बना हुआ, तो वो हम भी बना सकते हैं। इसको अगर हाइट विड्थ दे दें यहाँ से, तो हाइट इसकी कर देते हैं 80 पिक्सल की। एट्टी पिक्सल की, और विड्थ भी जो है वो भी 80 पिक्सल की। नहीं, ये इसकी नहीं कर, आपको स्टाइलिंग की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि अच्छा HTML में स्टाइलिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। वो इस वजह से कि HTML में जितनी भी स्टाइल करने वाली चीज़ें हैं, हाइट, विड्थ, कलर और फासला इधर उधर बढ़ाना, चीज़ों को राइट करना, लेफ़्ट करना, सेंटर करना, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है। इनकी एक नई लैंग्वेज बनती जा रही है, एक लैंग्वेज बन रही है जिसका इस्तेमाल करने से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उस लैंग्वेज का नाम है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, ये इसका नाम है। तो इसको सिंपली हम CSS कहते हैं, CSS। तो ये एक स्टाइलिंग वाली लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल जो है वो साथ आपने करना है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे हम कर सकते हैं? कहीं भी किसी भी टैग के साथ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये जो हेडिंग है H2 वाली, इनपुट्स इन HTML, इसको मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। ये इनपुट्स इन HTML ये वाली, इसका कलर मैं करना चाहता हूँ, कलर को छोड़े इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो मैं करना चाहता हूँ रेड। तो ये वाली जो सारी है इसका मैं बैकग्राउंड कलर होता है जो ऊपर वाले टेक्स्ट के पीछे कलर होता है, तो इसका बैकग्राउंड जो है वो रेड करना चाहता हूँ। तो इसको यहाँ पे मुझे आके जहाँ पे भी CSS इस्तेमाल करनी तो आपने लिखना स्टाइल इक्वल और डबल कोटेशन लगा के बैठ जाना है कि मैं अब CSS का इस्तेमाल करके स्टाइल करना चाह रहे हैं। अब करना क्या है, इसको बैकग्राउंड कलर देना है और उसकी एक उसको काम बताना है और उसको वैल्यू भी देनी है कि आपने ये करना है। तो बैकग्राउंड और CSS में स्पेस नहीं देना होती, 2 लफ्ज़ हैं तो उनको माइनस के साथ जोड़ना है, और बैकग्राउंड कलर कोलन और आगे वैल्यू देनी है रेड और सेमी कोलन। ये पहले कोलन लगाना है फिर सेमी कोलन लगाना है, पहले उसको काम बताना है आपने करना क्या है, बैकग्राउंड कलर और दूसरा कि रेड करना है। तो अब ये रेड हो जाएगी इसकी हेडिंग की जो सारी है। अब इस CSS का इस्तेमाल करने से हमें हमारा ऐसा नहीं कि कोड ज़्यादा होता है, कम होता है। अभी हमने एक ही स्टाइल दिया, हमने कहा स्टाइल करो ये सारा यहाँ से यहाँ तक, और उसमें एक चीज़ हमने बताई कि आपने सिर्फ बैकग्राउंड जो है ना वो रेड करना है। अभी यहाँ पे मैं स्पेस दे के कहता हूँ आप कलर भी जो है ना कोलन वो आप वाइट कर दो,
तो मैं ये आगे लिखता आ जाऊँ, लिखता जितनी मर्जी स्टाइल देता जाऊँ। एक बैकग्राउंड कलर रेड किया तो रेड के ऊपर तो ब्लैक से ही नहीं लग रहा, तो अब कलर भी उसका वाइट कर देते हैं, यानी ऊपर टेक्स्ट कलर वाइट हो जाएगा। तो अब ये अच्छा लग रहा है। इसी तरह ये स्टाइलिंग जो है हम ये देंगे इस बटन को, हाइट विथ दे देंगे, सिंपली हाइट विथ देंगे। तो यहाँ पे ये इनपुट थी, इसको यहाँ पे भी स्टाइल दे सकते हैं, शुरू में आके यहाँ पे भी स्टाइल दे सकते हैं। तो मैं इधर ही देता हूँ फ़िलहाल स्टाइल इक्वल, कि हम स्टाइलिंग इसको देना चाह रहे हैं, हम लिख के बैठ गए। अब हमने देना क्या है, इसे एक हाइट देनी है 80 पिक्सल की और कॉलन सेमी कॉलन, और फिर उसके बाद विथ देनी है एक 80 पिक्सल की और सेमी कॉलन। दो चीज़ें इसको दी, हाइट दी 80 पिक्सल, विथ दी 80 पिक्सल। तो ये इसकी ये बहुत बड़ा बटन बन गया आपको। तो ये हमें रिड्यूस करना होगा, ये हमें बनाना होगा 40 का, 40 पे 40 का कर लेते हैं। तो अभी इसकी, क्योंकि वो इन जो है वो गायब हो गया, विथ जो है वो बढ़ाना पड़ेगी हमें, वो 80 ही कर देते हैं। सेव रिफ्रेश, नहीं ये हमने कुछ गलत किया, ये करना थी 80, विथ बढ़ाना थी। अब ये सही लग रहा है, लेकिन ये सही फिर भी नहीं लग रहा, वो आगे पीछे हुई हैं इनपुट्स। तो कैसे सही लगेगा, जब अगर हम इनको भी, इन सारी चीज़ों को अगर टेबल के अंदर रखेंगे तो ये बहुत प्यारा लॉगिन फॉर्म बन जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहली एक रो बनानी है, उसके दो कॉलम्स बनाने हैं, दोनों के दरमियान एक में ये रख देना, दूसरे में ये रख देना। एक रो जो बनाएंगे उसमें पहली रो में ये रख देना सारा, और दूसरी रो में ये, फिर नीचे एक रो बनाएंगे उसमें ये रख देना, उसमें ये, अगली में ये, और फिर एक नीचे रो बनाएंगे उसका पहला खाना खाली छोड़ देना, दूसरे में ये बटन रख देंगे। तो 3 रोज़ और 2 कॉलम्स वाला हमारा टेबल बनेगा। तो अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ टेबल TR, तो TD, तो अभी मैंने 3 रोज़ बनाई हैं। ये वाली पहली रो है, ये वाली दूसरी रो यानी जो उसके नीचे आएगी, और ये वाली ये लास्ट वाली तीसरी है, यहाँ से यहाँ तक। और हर रो के अंदर 2 हैं वो सेल्स, फिर नीचे वाली में 2 हैं, फिर नीचे वाली में 2 हैं, इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, अब चीज़ें जो ऊपर मैंने बनाई थी वो सारी उठा के इनके अंदर ले आता हूँ। स्टूडेंट आईडी को उठाता हूँ और उसको पहले बॉक्स में ले आता हूँ, यहाँ पे, ओहो गलत हो, और उसकी जो इनपुट आगे टेक्स्ट वाली लगी हुई थी वो भी उठा के नेक्स्ट बॉक्स में ले आता हूँ। तो पहली रो में ये 2 चीज़ें आ गई। अब BR की भी ज़रूरत नहीं मुझे पड़ेगी, दूसरी में ये चीज़ और ये चीज़, और अब जो तीसरी है उसके अंदर तो एक बटन ही है, तो पहले वाला खाना खाली छोड़ देते हैं, अगले वाले में बटन रख देते हैं। तो बटन कहाँ गया, ये बटन है, इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, और इस पहले वाले को खाली ही छोड़ देते हैं, इधर कुछ नहीं करते, और इधर जाके वो रख देते हैं, पेस्ट सेव। और ऊपर जो BR जो भी कुछ था वो सारी चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं, सेव, और रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमारा ये देखिए अभी टेबल लगा हुआ है, शो नहीं हो रहा, लेकिन उसने चीज़ों को बहुत खूबसूरत एक मुनज़्ज़म तरीके से कर दिया। अगर हम उसका बॉर्डर भी शो करें तो हमें मज़ीद इससे आइडिया हो जाएगा कि कैसे है। ये बॉर्डर कुल 1 इसी टेबल का बॉर्डर एक दिया, ये देखिए इस तरह, लेकिन अब ये बुरा लग रहा है तो हमें बॉर्डर नहीं लगाना यहाँ। अब अगर हम देखें कि इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, तो इन्होंने भी वैसे ही बनाया हुआ है, टेबल के अंदर चीज़ें रख के, तो इसी वजह से वो तरतीब इनकी बनी हुई है। क्योंकि ये अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि इन्होंने वो ये देखें TR और TD का इस्तेमाल करके उसके अंदर ये चीज़ें रखी हुई हैं। TR ख़त्म हुआ, उसके बाद अगला TR, ये देखें अगला TR उधर से हाईलाइट भी हो रहा है, नेक्स्ट TR पे आ गए। उसको मैं खोलता हूँ तो उसके अंदर भी आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी वो कुछ
इस तरह से ये चीज़ यानी पासवर्ड उन्होंने लिखा है और नीचे ये आगे वो बनाई, आगे फिर एक TR बन जाती है वो, उसका पहला उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है और दूसरे में जाके उन्होंने फॉरगेट पासवर्ड का वो लगाया। तो टेबल का इस्तेमाल इस हवाले से भी। अब जो इनपुट्स हैं उनको मज़ीद देखते हैं वो कितनी किस्म की हैं। फेसबुक पे जाते हैं, नहीं बस नहीं ये है ना कि अब आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आप रिकॉर्ड जितना दिन मर्जी उसको करते जाएं। हाँ दोबारा वीडियो तो नहीं है ना? वीडियो भी है ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये भी है। हाँ अच्छा यहाँ पे अब देखें, हमने ये बना के देख ली, ये भी बना के देख ली, वो भी बना के देख ली। क्या करें? आसू भाई इसको सेंड भी की थी ना वो अपने, सब सही रह गई। इनका नंबर नहीं सेव होगा। अच्छा ये भी हमने बना के देख लिया, ये भी बना के देख लिया, पासवर्ड भी, ये चीज़ें देख ली। अब बनाते हैं हम कुछ और इनपुट्स में ही कुछ और। यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, H3 से 2 से 3 से अदर इनपुट्स ये से। तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके नीचे मैं बनाता हूँ कुछ और इनपुट्स। तो और इनपुट्स मतलब कि ऐसे इनपुट जिसमें नंबर दिया जा सके, सिर्फ नंबर दिया जा सके, टेक्स्ट में लिखा जा सके। तो उसके लिए मुझे इनपुट ही बनानी है, बंद करनी है और इसमें मुझे ना अस्सलाम वालेकुम नहीं हले तो मैं बिजी हाँ थोड़ा, मैं तो जाना वा फ्री हो गया हूँ। ठीक 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 आओ। अच्छा ये देखिए इनपुट मैंने सिंपल बनाई टैग के साथ, तो वो इनपुट बन गई वो वैसी ही जैसे हम पहले बनाते थे। लेकिन इसके अंदर तो अभी टेक्स्ट जा रहा है, नंबर भी जा रहे हैं, सारी चीज़ें जा रही हैं। लेकिन मैं इसे नंबर स्पेसिफिक बनाना चाहता हूँ कि सिर्फ नंबर इसमें जाए। तो इसको टाइप इक्वल जो है वो नंबर कर देंगे हम, सेव। तो ये अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ लेकिन नहीं जा रहा, ठीक है। अब इसमें सिर्फ नंबर ही जाएंगे और इसके साथ वो भी आ गया, इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं नंबर को, ये चीज़ें, ठीक है। इनपुट बनाइए सिंपल और उसको टाइप नंबर दे दें। अब हाँ अब मैं एक इसको BR करता हूँ ताकि हम नीचे आ जाएं, और एक और इनपुट बनाते हैं उसको हम टाइप दे देते हैं डेट, ठीक है। तो अब जो नीचे बनी है वो डेट बनी है, ठीक है। इस तरह से डेट पिक कर सकते हैं। अब एक और बनाइए उसको हम कर देते हैं टाइम। तो ये देखें 3:55 AM या PM कर लेते हैं, ठीक है इस तरह से। और एक बनाते हैं जिसको हम कर देते हैं मंथ भी कर सकते हैं, वीक भी कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। उस हिसाब से वो बनते जाएंगे। और हम देखते हैं वो हमारे क्विज़ में जो होती है इनपुट, 4 जवाब जो होते हैं उनमें से एक जो क्लिक करना होता है, या फेसबुक पे इधर बनी हुई है ये मेल फीमेल वाली, ये हाँ जी इनमें से एक। तो ये अगर हमने बनानी हो तो वो कैसे होगी, यहाँ पे मुझे वैसा ही लिखना पड़ेगा। पहले इनपुट बनानी है, फिर आगे फीमेल लिखना है, फिर इनपुट बनानी है, फिर आगे मेल लिखना है। तो इनपुट बनाते हैं, इनपुट इस और इसके आगे मुझे फीमेल लिखना है, फिर आगे इनपुट, इसके आगे मेल लिखना है और बस। तो अब सिंपल इनपुट लिखने से तो ये वो बॉक्स बन जाएंगी। तो हमने इसको टाइप देनी है ताकि ये वो बटन बने। तो इसको कहते हैं रेडियो बटन। तो इसको टाइप देनी है हमने रेडियो, और इधर भी आके इसको भी टाइप देनी है टाइप इक्वल रेडियो। दोनों को टाइप रेडियो देंगे तो ये हमें ये इस तरह से मेल फीमेल आएगी, ये इस तरह से देखिएगा। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि इसको क्लिक करूँ और इसको करूँ तो ये दोनों हो रहे हैं, एक होना चाहिए। इसको करूँ तो वो डी सिलेक्ट हो जाए, इसको करूँ तो वो डी सिलेक्ट हो जाए।
वो इस वजह से हो रहा है कि हमने दोनों चीज़ें मुख्तलिफ बनाई हैं। वो चीज़ भी बनाई है, वो चीज़ भी बनाई, वो अपना काम कर रही है, अपना काम कर रही है, उसको भी करना चाहिए अपना काम, इसको भी करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम रोकना चाहते हैं कि आप भाई ऐसा ना करो, दोनों ना अपना अपना काम करो, एक करो, एक काम कर रहा दूसरा रुक जाओ, वो काम करता है आप रुक जाओ, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों को नाम एक ही नाम दे देना, दोनों को नाम एक ही दे देना। तो टाइप लिखने के बाद, टाइप इक्वल रेडियो लिखने के बाद इनको नेम दे देना है, कोई भी नाम दे दे लेकिन देना सेम है। मैं जेंडर लिख देता हूँ और यही नाम जो है मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी दे देता हूँ, इसको भी दूसरी इनपुट को भी यही नाम दे दिया। अब क्या होगा, इसको इस तरह से, हाँ मेल या फीमेल इस तरह से सिलेक्ट होगी। एक जो रह गई BR, सिंपल इनपुट्स हैं, सिर्फ हम टाइप ही चेंज करते जा रहे हैं और तो कुछ नहीं। इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल चेक बॉक्स। तो ये हमारे पास जो आती है ये वाली होती है टिक करने वाली। ये हमें शायद वो तब आती है जब एग्ज़ाम्स में आ जाती है, एंड पे जो फीडबैक होता है उसमें शायद आती है। और चेक बॉक्स हो गया। नहीं, अभी उसके लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, फिर जाके साइन इन हुआ करेंगे। अभी साइन इन नहीं। वो प्रोग्रामिंग जब हम उसको सीखेंगे, हम करेंगे, फिर ही होगा। अभी आपको समझ नहीं आनी उसकी, उसको प्रॉपरली हम करेंगे। BR लगाते हैं और क्या रह गया, हाँ एक किस्म की इनपुट रह गई है, ये वाली। मतलब ये एक जनवरी से दिसंबर तक महीने दे दें और उसमें से कोई एक सिलेक्ट किया जाए, साल दे दें कुछ उनमें से एक, मतलब यूज़र को 12-13 चॉइसेस दे दें, उसमें से उसने एक ही सिलेक्ट करनी है। तो वो चीज़ कैसे बनेगी। अब ये यहाँ पे सिलेक्शन यूज़ हो रही है, तो इसके लिए टैग जो यूज़ होगा वो अब है ये भी इनपुट, लेकिन इसको नाम सिलेक्ट का दिया हुआ है, सिलेक्ट। और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, जैसे हमने लिस्ट में ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम्स डाली थी, इस तरह इस सेलेक्ट वाली लिस्ट, ये इस सिलेक्शन वाली चीज़ में हमने ऑप्शंस डालने हैं। ऑप्शन कितने डाल सकते हैं, जितने मर्जी। तो अभी मैं इसमें लिखता हूँ एक, नहीं हाँ एक गिनती लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। सेलेक्ट और उसके अंदर ऑप्शंस मैंने जो हैं वो 10 डाल दिए। अब ऑप्शन भी डबल टैग क्यों है, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है ना 10th दिसंबर, तो एक से ज़्यादा, एक ऑप्शन के वर्ड्स ज़्यादा हैं, तो बताना पड़ता है कि ऑप्शन जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो अभी 10 ही रहने देते हैं। गिनती सिंपल मैंने लिख दी, सेलेक्ट और वो चीज़। तो यहाँ पे हमारा ये पेज, तो ये देखिए यहाँ पे ये बन गया इस तरह से। इसके अंदर से कुछ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इसके शुरू में हम लिख सकते हैं कुछ भी, तो वो इस सेलेक्ट से पहले हम यहाँ पे लिख दें, प्लीज़ सेलेक्ट योर नंबर, ऐसे। आगे ये आ जाएगी हमारी पूरी सेलेक्ट वाली इनपुट। तो इस तरह से प्लीज़ सेलेक्ट योर नंबर, तो यूज़र क्या करेगा, इससे यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लेगा। हाँ अब इस पे चीज़ों का ना स्टाइलिंग का साथ इस्तेमाल कर करके देखें। जो भी चीज़ बनाते हैं उसको थोड़ा खूबसूरत बनाएं, उसमें CSS का इस्तेमाल करके उसको हाइट दें, उसको विड्थ दें, उसको बैकग्राउंड कलर दें या कलर दें। और HTML में एक और टैग है जो हम एक पहले शायद करना भूल गए कि चीज़ को सेंटर कैसे करना है। जैसे यहाँ पे इनपुट्स इन HTML लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरी इनपुट्स इन HTML को मैं दरमियान में करना चाहता हूँ।
तो अब सबसे पहले तो मुझे कोड में जाना होगा और ये ढूंढना पड़ेगा ये है कहाँ पे। तो वो यहाँ पे कहीं पे होगा, इनपुट से ये अदर है ये हेडिंग वो इनपुट्स इन HTML ये वाली, ठीक है। ये अब सारी जो है इसको इसके शुरू में भी सेंटर टैग लगा दें और इसके एंड पे भी सेंटर टैग लगा दें, और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए सेंटर इस तरह करें, इंटर करके ना अब सेंटर टैग आ गई, उसके अंदर चीज़ आ गई। तो अब ये वो वाली चीज़ जो है ये सेंटर हो जाएगी। इस तरह आप सेंटर टैग में कोई भी इमेज रख दें वो दरम्यान में हो जाएगी। सेंटर टैग में आप कुछ भी कोई इनपुट रख दें, कुछ भी लिख के रख दें, लिंक बना के रख दें, वो चीज़ भी सेंटर हो जाएगी। और आप पेज के शुरू में एक सेंटर लगा दें, एंड पे जाकर सेंटर लगा दें, तो पेज के ऊपर जो कुछ भी है सारा कुछ सेंटर हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी करके देखें। एक गैलरी में बना के देखें, टेबल के ज़रिए, टेबल के अंदर इमेजेस लगा के गैलरी बना के देखें, टेबल को इस्तेमाल करके, और मुख्तलिफ लिस्ट हैं इनका इस्तेमाल करके भी। मैं इसको अभी सेव करता हूँ, इस पर टाइम लगेगा।